हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको कक्षा 5 की हिंदी डिस्कवरी बुक के अंदर पार्ट 9 बर्तन और नसरुद्दीन कहानी में आए व्याकरण टॉपिक विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी, जो आपकी हिंदी डिस्कवरी पेज नंबर 125 से स्टार्ट होता है। बेटा, विराम चिन्ह ये टॉपिक हम लोग 4th क्लास में क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम कुछ और भी ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने जो 4th में विराम चिन्ह किए हैं, जो पढ़े हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ताकि हम जो नेक्स्ट जो विराम चिन्ह ऐड करने वाले हैं इसमें, तो वो आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, शिक्षक क्या आज रमन विद्यालय आया है। शिक्षक कौन होता है? अध्यापक बेटा, टीचर। सोनम नहीं आया है। रौनक नहीं आया है। यहाँ पे देखो, नहीं के बाद रौनक थोड़ा सा रुका है, तो यहाँ पे अल्प विराम का साइन है, विराम चिन्ह। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है ना कि जहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। मतलब कि अपनी बात को कहने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए बेटा हम लोग विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब विराम चिन्ह, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे बताया हुआ है रुकना मतलब विराम, आराम लेना। रुकना का मतलब क्या है? हल्का सा रुकना, विराम लेना, आराम लेना, जिससे पाठक को बात समझ में आए। हिंदी भाषा को लिखते समय स्थान विशेष पर रुकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये वाक्य को स्पष्टता, क्लैरिटी देते हैं, सुंदर बनाते हैं, मतलब अपनी कहीं बात को प्रभावशाली ढंग से दूसरे के सामने रख देते हैं। अगर हम विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर अपनी बात को दूसरों के सामने पेश करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमने 4th क्लास में रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं विराम चिन्हों के बारे में, उनको रिवाइज करेंगे। जो थे अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, कोष्टक और उद्धरण चिन्ह। ये हम कक्षा 4 में पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले अल्प विराम है बेटा। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम और थोड़ा रुकना, रुककर, हल्का सा रुककर किसी बात को पूरा करना। लेखन में इसका प्रयोग संयुक्त शब्दों को अलग करने, वाक्य के भीतर आने वाले शब्दों को अलग करने के लिए किया जाता है। जो इकट्ठे शब्द होते हैं उनको अलग करने, और वाक्य के अंदर भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तेनालीरामन विदूषक, हाजिर जवाब और वाक्पटु थे। तेनालीरामन एक कैरेक्टर का नेम है बेटा, जिसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं। क्या क्या है? विदूषक है, हाजिर जवाब है और वाक्पटु। विदूषक और हाजिर जवाब के बाद हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। क्लियर? होली को बच्चे बूढ़े, अमीर गरीब, छोटे बड़े सब आनंद से मनाते हैं होली को। होली का त्यौहार सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना, मतलब वहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह यूज़ करना है? अल्प विराम। ये देखो साइन कितना सुंदर बना हुआ है इसका, अल्प विराम का साइड पे। तो हम एक एक्टिविटी भी इससे रिलेटेड करेंगे, बट पहले हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसको बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपने ये एक्टिविटी कैसे करनी है। देन बेटा नेक्स्ट आता है अर्धविराम, जहाँ अल्प विराम से अधिक समय रुकना पड़े, और इसका साइन क्या है बेटा? देखो, बिंदी है और नीचे अल्प विराम का प्रयोग। ये साइन आपके बना नहीं हुआ आपकी बुक पे, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, वे सब तो संगीत की दुनिया में डूब गए, उन्हें भला खाने का ध्यान कहाँ होगा। दोनों सेंटेंसेस के बीच में अल्प विराम से कुछ अधिक रुके हैं, तो वहाँ पे कौन सा साइन प्रयोग किया हमने? कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया? अर्धविराम। देन पूर्ण विराम। ये सिंपल है बेटा, एक डंडी की तरह होता है। जब भी कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है, सिंपल सेंटेंस जब कंप्लीट होता है, तो उसको हम ख़त्म करते हैं, तो वहाँ पे पूर्ण विराम का साइन लगाते हैं। सामने देखो अर्धविराम का साइन, देखो कितना अच्छा बना हुआ है, कितनी अच्छी ड्राइंग की हुई है। पूर्ण विराम का साइन देखो कैसे उसने कैप डाली हुई है, ग्रीन कलर का बना हुआ है,
कितना अच्छा लग रहा है। तो वाक्य के पूर्ण हो जाने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सिंपल, मैं खाना खा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम जा रहे हो, राम दिल्ली से आया है। सिंपल सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो उसके लास्ट में जो साइन लगता है उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। विस्मयादिबोधक, इसका साइन कौन सा है? पूर्ण विराम के नीचे छोटी सी बिंदी। ये कहाँ पे यूज होता है बेटा? आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है। ये जो भाव है बेटा हमें अंदर से महसूस होते हैं। आश्चर्य मतलब हैरानी, जब हम लोग को किसी चीज़ की हैरानी होती है तो अंदर से महसूस करते हैं, होती सामने लेकिन महसूस हम उसे अंदर से करते हैं। हर्ष, खुशी, वो भी अंदर से महसूस करते हैं। जो भाव हम लोग अंदर से महसूस करते हैं वो चीज़ जब हमें शो करनी होती है तब ये वाला साइन यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाह कितना सुहावना मौसम है। हाय मुझे चोट लग गई, दुख हो रहा है ना, हाय मुझे चोट लग गई, तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ हुआ? विस्मयादिबोधक। देन नेक्स्ट है प्रश्नसूचक चिन्ह बेटा। ये सिंपल है, ये आपको पता है। इसका साइन देखो कितना अच्छा बना हुआ है, कितना अच्छा ड्रॉ किया हुआ है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा प्रश्न लिख रहे हो, आप किस पुस्तक पर लिख रहे हो, जैसे क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। आपका घर कहाँ है, क्या आपको तैरना आता है। ये जहाँ पे भी आपसे कोई प्रश्न पूछता है या मुझसे पूछता है या मैं आपसे पूछ रही हूँ या आप मुझसे पूछ रहे हो तो वहाँ पे प्रश्नवाचक का विराम चिन्ह लगेगा। देन है कोष्टक बेटा। कोष्टक होता है ब्रैकेट, जहाँ पे किसी का अर्थ प्रकट करना है, भावों को प्रकट करना है तो वहाँ पे हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें निरंतर, निरंतर अब क्या है? निरंतर का मीनिंग हमें शो करना है, अर्थ शो करना है, लगातार है उसका मीनिंग, तो हमने उसको कोष्टक में लिख दिया। परिश्रम, परिश्रम का हमें निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम का अर्थ भी होता है मेहनत, श्रम होता है, तो उसको भी आप शो कर सकते हो, ठीक है ना। परिश्रम का अर्थ शो करना है तो उसको कोष्टक में लिख दो। ईशान अपूर्व से, ये दोनों नेम है बेटा। ईशान अपूर्व से कह रहा है, उसे बात कहने की कोशिश कर रहा है, आज हम क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेलेंगे। इसका साइन देखो कितनी अच्छी सी स्माइली बनी हुई है, देखा ना आपने कितने अच्छे से साइन ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह बेटा फर्स्टली ये बात ध्यान में रखनी है, उदाहरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, ठीक है। इकहरा उदाहरण और दोहरा उदाहरण। इकहरा उदाहरण और दोहरा, सिंगल और डबल। यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये एग्जाम्पल डेफिनेशन सिंपल है इसकी, लेकिन जब इसको यूज़ करना है तो इसको यूज़ करने का मेथड अलग है। यहाँ पे देखो क लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे क लिखा हुआ है, जब हम किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में लिखते हैं तब दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात, माँ ने कहा बाजार से सामान ले आओ। माँ की बात को हमने जो उन्होंने सेंटेंस बोला है, जो वाक्य बोला है, उसको वैसे ही राइट करना है तो दोहरा उदाहरण चिन्ह हम यूज़ करेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका नारा था बेटा, उनकी एक कही बात थी जो बार बार वो रिपीट करते थे, तो उनकी बात को हमने आगे शो किया है तो कौन सा यूज़ किया? विराम चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह। अब देखो इकहरा उदाहरण चिन्ह कहाँ पे यूज़ होता है? लेखक लेखिका का नाम जैसे निकनेम होते हैं, समाचार पत्र का नाम शो करना है, पुस्तक का नाम शो करना है, लेखक का शीर्षक लिखना है आदि लिखते समय हम इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखो प्रसिद्ध हिंदी दैनिक अखबार का नाम दैनिक जागरण है, उसको हमने इकहरे उदाहरण में लिखा। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर, ठीक है ना। गुलाबी शहर को क्या किया हमने? इकहरा उदाहरण। सूर्यकांत त्रिपाठी, उनको निराला बोला जाता है तो उनके निकनेम को हमने ब्रैकेट में इकहरे उदाहरण चिन्ह में राइट कर दिया। ये तो थे बेटा आपके जो लास्ट क्लास में हम लोग 4th में पढ़ चुके हैं। अब
आगे भी साइन है, तो जिसमें सबसे पहले है योजक। योजक का शब्द, योजक का साइन होता है एक छोटी सी लाइन जो सेंटर में लगती है शब्दों के। दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। योजक चिन्ह को विभाजक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए भी और तोड़ने के लिए भी। जैसे रात दिन, सुख दुख, इधर उधर, अलग अलग। रात दिन देखो ऑपोजिट हो गए ना, विलोम शब्द हो गए, सुख दुख भी, इधर उधर भी विलोम शब्द हो गए, इनमें भी यूज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, तुम प्रथम आने के लिए रात दिन मेहनत करो। राम प्रथम आने के लिए रात दिन मेहनत करता है। हमें वस्तुओं को यहाँ वहाँ फैलाना नहीं चाहिए। हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पे तो शब्दों को जोड़ा जाता है और कुछ विभाजक। जोड़ना मतलब जैसे यहाँ वहाँ, ये अलग कर दिए, ठीक है ना। बार बार वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ा है। देन नेक्स्ट है काकपद। काकपद क्या होता है बेटा? ये शब्द के नीचे लगता है फर्स्टली, और ये तब लगता है जब कोई वर्ड छूट जाता है और उसे हमें राइट करना होता है। लेकिन इसमें एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखोगे कि जब वर्ड छूटता है तो इसका साइन लाइन के नीचे लगता है, क्लियर। और जो वर्ड होता है लाइन के ऊपर लिखा जाता है। लिखते समय किसी शब्द या वाक्यांश के छूट जाने पर उस स्थान पर इस चिन्ह को लगाकर उसके ऊपर उस शब्द या वाक्यांश को लिखा जाता है। इसे काकपद या हंसपद भी कहते हैं। कमल का फूल होता है, यहाँ पे हमने क्या मिस कर दिया? लाल वर्ड मिस कर दिया, तो हमने नीचे एरो लगाकर उस वर्ड को, लाल वर्ड को कहाँ लिख दिया? लाइन के ऊपर लिख दिया। घड़ी में 10 बजे हैं। प्रेजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, सेंटेंस यही है, घड़ी में 10 बजे हैं, ओके। बट हम प्रेजेंट बता रहे हैं, घड़ी में अभी 10 बजे हैं, ये राइट करना है हमने। तो वहाँ पे अभी वर्ड मिस हो गया, तो हमने नीचे लाइन के नीचे एरो लगाया और उसको, जो हमने वर्ड छोड़ा था अभी वर्ड, उसको उसके ऊपर राइट कर दिया। देन नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होते हैं बेटा? ये ज़ीरो की तरह, स्मॉल ज़ीरो जो सेंटर में लगती है वर्ड के। और कहाँ पे लगती है? शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, मतलब बड़े वर्ड को जब हम छोटे वर्ड में लिखते हैं, क्लियर। बड़े वर्ड को छोटे वर्ड में जब राइट करते हैं तब इसका यूज़ होता है। जैसे डॉक्टर वर्ड है, पूरा ना लिखा हमने, डा लिखकर ऊपर आहत वर्ड चंद्र बिंदु की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बिंदी नहीं लगती, ओनली चांद बनाते हैं, ऊपर बिंदी नहीं लगाते। तो यहाँ पे उसके साइन पे देखो लाघव चिन्ह का साइन लगा हुआ है, छोटी सी ज़ीरो बनी हुई है। पंडित है, पूरा न लिख कर। प्रोफेसर, मास्टर ऑफ आर्ट्स, जैसे यहाँ पे लाघव चिन्ह इन वर्डों में यूज़ होता है छोटे रूप में, जब इन ऐसे वर्ड्स को हम शॉर्ट में लिखते हैं। देन है लास्ट में आ जाता है बेटा निर्देशक चिन्ह आपका। ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है बेटा, ये ध्यान में रखोगे। यो योजक वर्ड होता है वो थोड़ा लाइन में छोटा होता है, लेकिन जो निर्देशक चिन्ह होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में दिए गए उदाहरणों से पहले कथन और विवरण के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पशु, तो इनको अलग से शो किया हुआ, ठीक है ना। वाक्य के अंत में तो लगा, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स आ गए, राष्ट्रीय प्रतीक के एग्जाम्पल्स आ गए। अब जैसे अध्यापक, कथन, शिक्षक एक बात कह रहा है, कथन बता रहा है, वाक्य बता रहा है, सेंटेंस बोल रहा है, तो उसको शो करने के लिए इस साइन का प्रयोग होता है। माँ ने सामान की सूची बनाई या लिखी। अब सूची क्या है ये बताना है हमने, उसमें क्या क्या है वो राइट कर सकते हैं। चीनी, चाय, साबुन, घी, दाल आदि, कुछ भी आ सकता है। तो ये थे बेटा आपका विराम चिन्ह चैप्टर से रिलेटेड विराम चिन्ह, जिनको आपने अच्छे से बेटा
रीड करना है और समझना है, क्योंकि हाफ आप लोग फोर्थ में कर चुके हो। ओनली 4 जो विराम चिन्ह है और ऐड हुए हैं आपको इसके बीच में, योजक चिन्ह, काकपद, लाघव चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। इनको आपने केयरफुली अच्छे से समझना है, वीडियो को भी अच्छे से सुनना है ध्यान से, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एनी टाइम अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। टेक केयर, ओके, बाय।